चीज़ के बारे में समझते नहीं, जानते नहीं, उसकी हम कीमत नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे हम लोग उस मतलब आज़ादी कहाँ से मिली, फिर उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं या घाटा ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से अभी भी आज़ादी का सही से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, दूसरे की आज़ादी का हनन कर रहे हैं, है ना। तो पहले सीखेंगे कि हम लोग आज़ादी कहाँ से। देखो पहले देखो बहुत से नेता लोग थे, उन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए बहुत से मेहनत किए। हम लोग 10-20 लोगों का नाम ही जानते हैं, क्या 10-20 के अलावा और लोग नहीं थे? नाम क्यों नहीं उनका है, नाम उनका क्यों नहीं याद है? क्योंकि वो लोग भी नीचे स्तर पे थोड़ा सा थे। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, नीचे का स्तर ये है कि उन्होंने काम किए। उनका नाम इसलिए नहीं बच्चों क्योंकि उन्होंने अपने पे शिखर पे नहीं थे। बात को सीखते जाना, समझते जाना चीज़ों को, ठीक है ना। उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनका नाम, अभी जो महिलाएं थी, उनकी जो दादी दादा थे, मम्मी पापा थे, क्या वो खाना बना के नहीं देती थी? जो सैनिक हमारे जो युद्ध करते थे, जो लड़ते थे, जो नेता थे, क्या उनके मम्मी पापा जो थे, जो घर की महिलाएं थी, क्या उनका योगदान नहीं था? आज कोई बता दे किसी महिला का नाम जो घरेलू थी, वो स्वतंत्रता सेनानी में, उनका नाम किसी को याद है? कोई एक बच्चा बता दे, किसी को नहीं पता होगा। हाँ, झांसी की रानी का नाम पता है क्योंकि उन्होंने बढ़ चल के हिस्सा लिया था, उन्होंने उसमें काम किया था, वो फ्रंट पे थे। क्या और भी लोग नहीं थे? क्या थे? मतलब हमारे कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी रहो वहाँ पर आप शिखर पे रहने का प्रयास करें। नहीं रह पाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग आपकी कीमत जानेंगे, समझेंगे जब उसका सही से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पर कितने स्टाफ है? 5-6 स्टाफ है। मान लो बीच बीच में कोई झाड़ू लगाने आता है ना, कोई ना कोई आता है, फिर कोई बच्चे कोई भी हो, उसका भी उतना ही श्रेय जितना यहाँ पर अध्यापक पढ़ा के जाता है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग का? उतना ही श्रेय जितना यहाँ पर अध्यापक कोई पढ़ा के जाता है। तो हमें आज़ादी मिली है एकता के कारण मिली है। अगर उसी में कोई लोग कह देता कहे भैया हमें क्या जाए लड़ने भाई, और भी लोग लड़ने जाए, ठीक है ना, तो ऐसे तो आज़ादी मिलती नहीं। सबका एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट था कि हाँ भैया आप लोग लड़ने जाएंगे, हम खाना बना के देंगे। समझ रहे हो ना, हम एकता का मतलब कि बता रहे एकता होती क्या है, समझ रहे हो नहीं? तो हम लोग को एकता में बन के काम करना है, इससे हमें आज़ादी मिली। सबसे मूल मंत्र जहाँ तक मुझे पता है, एकता के बिना आज़ादी नहीं मिलता है। कितना भी तुम एक नेता को ले लो, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लो, अकेले क्या कुछ कर पाते? क्या कुछ नहीं कर पाते भाई। अगर वो कुछ करना भी चाहते, 4 लोग पीछे से खींच लेते, कुछ नहीं कर पाते। जब तक यूनिटी नहीं होगी बच्चा, कोई भी काम नहीं कर सकते आप लोग, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। घर पे भी मम्मी पापा का जब तक एकता नहीं होती, आपको कुछ मिलता नहीं है। आप मेले के लिए 100 रुपया मांगो, 50 रुपया मांगो, पिताजी से मांगोगे तो वो मम्मी के पास पहुँचेगी बात। उनमें जब तक गुट नहीं होगा तो वो बोलेंगे अरे नहीं ये जाएगा, पैसा उड़ा देगा। समझो, अगर ये बता देंगे जाएगा पैसा उड़ा देगा तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो ना, एकता होनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद क्या हम सचमुच में आज़ाद हैं या नहीं। कितने लोगों को लगता है सचमुच में आज़ाद है? हैंड रेज करिए। कितने लोगों को लगता है कि मैं सचमुच में आज़ाद हूँ? किसी को नहीं लगता है। आज़ाद हो कि नहीं? आज जाके घर पे दिल पे हाथ रख के सोचना कि क्या तुम लोग आज़ाद हो? हमें तो नहीं लगता है। अच्छा देखो, बात ये होती है भैया, आज़ाद है कि नहीं। देखो अगर हम अपनी आज़ादी का दूसरे के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो आप आज़ाद है, हम भी आज़ाद। हमारी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से तुम्हारी आज़ादी शुरू होती है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर सामने वाले को नुकसान हो रहा है तो हम वो सामने वाला कहाँ आज़ाद हुआ? सामने वाला कहाँ से आज़ाद हुआ? और देश प्रेम की बात करते हैं, देश प्रेम इंसान ही नहीं करते भैया, जानवर भी करते हैं देश प्रेम। एक पक्षी है, एक पक्षी अपने बच्चे को जन्म देता है, अंडे देता है। आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, पक्षी अंडे देता है, उसको सेता पाता है, बड़ा करता है, ठीक है ना। वो भी तो अपने देश प्रेम से लगाव रखा है, देश प्रेम से लगाव रख रहा है ना। मतलब प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें तुम ले लोगे, वो अगर अपना काम जो उसको मिला है, नेचर जो उसको सौंपा है काम, अगर वो अपनी पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहा है, वो देश के साथ प्रेम कर रहा है। एक अध्यापक को ले लो, अगर अध्यापक का काम क्या है? आपको सिखाना चीज़ों को। अगर वो पूरे कर्मठशीलता के साथ आपको सिखा रहा है, चीज़ों को बता रहा है, वो अपने देश से प्रेम कर रहा है। आपका कर्तव्य क्या है? अभी यहाँ तक के लिए आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है, आप अच्छे से पढ़िए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और उसके बाद जो कहते हैं वो करिए। ये सबसे बड़ी देश प्रेम है। समझ रहे हो ना? देश प्रेम का मतलब ये नहीं करे भैया हम तो जाएंगे सीमा पे लड़ेंगे, अभी कौन सा, अभी तो लड़कियां हैं, अभी क्या करेंगे, अभी जब जाएंगे लड़ेंगे तब देश प्रेम करेंगे हम लोग। तो ये देश प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। जहां पर हो, जिस स्तर पे हो आप लोग, झंडा पीछे गिर गया, चलो चलो।
समझ रहे हो कि नहीं? देश प्रेम का तात्पर्य ये नहीं है कि हम एक्चुअल में लगे कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। भैया कुछ चीज़ें दिखती नहीं है तब भी होती है। आप लोग कायदे से पढ़ रहे हो, देश प्रेम की सेवा है, ये भी पढ़ के आगे जाओगे। ये प्रोसेस है। प्रोसेस भैया किसी को पसंद नहीं है, रिजल्ट सबको पसंद होता है। आप प्रोसेस से गुजर रहे हो, ये भी देशभक्ति है। समझ रहे हो ना? बाकी हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो बस यही है कि आप लोग कायदे से पढ़ो लिखो, और जो भी आपको मिल रहा है, देखो भैया कोई भी है, आपकी देश सेवा वही है। कोई अगर आपके साथ मिल रहा है, घुल के बात कर रहा है, उसके साथ उसी हिसाब से व्यवहार करिए। ये ना है कि तुम बहुत ऊपर हो तो भैया नीचे वाले को कोई ध्यान नहीं देना। नीचे का मतलब है कि आपसे जिस विभाग में है, हर विभाग में कुछ ना कुछ स्तर बना होता है, हर विभाग में स्तर होता है। पढ़ने में बच्चों का भी स्तर है। ऐसा नहीं कि आप अगर पीछे वाले बच्चों को कुछ पूछ रहा है, आप उसको सिखा दे रहे हैं, फिर पीछे वाला। और ये भ्रांति बिल्कुल भी गलत फैल गई है लोगों में कि जो बच्चा पीछे बैठता है तो नहीं पढ़ता है। ये पता नहीं कौन फैला के रख दिया है, मुझे नहीं पता है। बहुत से लोग फैला कर, अगर जो बच्चा पीछे बैठ रहा है तो वो नहीं पढ़ता है, जो बच्चा आगे बैठ रहा है वही पढ़ता है। भैया मुझे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों का नाम नहीं पता है, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ। थोड़ा सा इस बात का मुझे दुख भी रहता है, उन्हीं का पता है जितना का आप लोगों को पता है ना? तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी शायद भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हें शायद शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा नहीं दिया जाता, वो बाहर से पढ़ते थे। अब उस समय की मेंटेलिटी अलग थी। समझ रहे हो ना? वो बाहर से शिक्षा लेते थे। क्या जो बच्चा आगे बैठा रहता था? मेरा कहने का मतलब किसी को साबित करना गलत सही नहीं बच्चों, सिर्फ अच्छी नॉलेज देना आप लोगों को। आप लोग चीज़ों को सीखो। अगर एक बच्चा जिस दिन यहाँ बैठ रहा है डेली, समझो बात को, यहाँ बैठ रहा है डेली, वो अच्छा पढ़ रहा है, क्या एक दिन पीछे बैठ जाए किसी कारणवश से वो बुरा हो जाएगा? हमारे कहने का मतलब जहाँ भी आप हो अपना 100% दो, बस बात खत्म। आप जहाँ भी हो 100% अपना दो, वही आपकी देश प्रेम है, देश सेवा, इसी में आप सबकी भलाई है। बाकी अपने बारे में ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।